इस वीडियो में हम ऐसे अल्फाज को पढ़ना सीखेंगे कि जिनमें सिर्फ 3 लेटर्स आते हैं और जिनके आखिर के 2 लेटर्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ऐसे अल्फाज की आखिर की आवाज भी बिल्कुल एक जैसी होती है, यानी ये सुनने में बहुत मिलते जुलते लगते हैं। ऐसे अल्फाज को राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइमिंग वर्ड्स, यानी हम आवाज या हम काफिया अल्फाज। चलिए अब हम मिलकर इन अल्फाज के आखिर के 2 लेटर्स को पढ़ने का तरीका सीखते हैं। ये क्या है? ये है लेटर ए। और ये क्या है? ये है लेटर टी। लेटर ए क्या है? ये एक वावल है। और लेटर टी क्या है? ये एक कॉन्सोनेंट है। बिल्कुल ठीक। जब किसी लफ्ज के आखिर में एक वावल आता है और उसके बाद सिर्फ एक कॉन्सोनेंट होता है, तो वावल की शॉर्ट साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोचकर बताइए, लेटर ए की शॉर्ट वावल साउंड क्या है? लेटर ए की शॉर्ट वावल साउंड है ए। ए, बिल्कुल ठीक। और अब ये बताइए, लेटर टी की क्या साउंड है? ट। ट। ए ट क्या बना? एट। एट, बिल्कुल ठीक। एक मर्तबा फिर पढ़ते हैं। ए टी ट। ए ट एट। ए ट एट। चलिए अब तस्वीरों और लेटर्स की साउंड्स की मदद से इन राइमिंग वर्ड्स को मुकम्मल करते हैं। इस तस्वीर में देखिए, ये क्या है? यह एक मैट। मैट यानी कालीन नुमा एक छोटा सा टुकड़ा जिसे जमीन पर बिछाया जाता है ताकि फर्श साफ रहे। मैट। अब आप गौर से सुनकर बताइए, मैट के शुरू में क्या आवाज है? मैट। यह है म की आवाज। बिल्कुल ठीक। अब ये बताइए, म की आवाज किस लेटर से निकलती है? लेटर एम से। बिल्कुल सही। तो अब हम इस खाली जगह पर क्या लिखेंगे? यहाँ आएगा लेटर एम। ये है लेटर एम। लेटर एम की क्या साउंड होती है? बिल्कुल ठीक। अब ये बताइए, ए टी क्या बनता है? एट। एट। एट क्या बना? मैट। मैट, बिल्कुल ठीक। अब इस तस्वीर को देखिए, ये क्या है? ये है एक हैट। हैट। हैट टोपी से थोड़ा बड़ा होता है और इसे सर पर पहना जाता है। ये क्या है? हैट। अब आप गौर से सुनकर बताइए, हैट के शुरू में क्या आवाज है? हैट। ये है ह की आवाज। बिल्कुल ठीक। अब ये बताइए, ह की आवाज किस लेटर से निकलती है? लेटर एच से। बिल्कुल सही। तो अब हम इस खाली जगह पर क्या लिखेंगे? यहाँ आएगा लेटर एच। ये है लेटर एच। लेटर एच की क्या साउंड है? ह। बिल्कुल ठीक। अब ये बताइए, ए टी क्या बनता है? एट। एट। ह एट क्या बना? हैट। हैट, बिल्कुल ठीक। अब इस तस्वीर को देखिए, ये क्या है? यह है एक बैट। बैट यानी बल्ला। अब आप गौर से सुनकर बताइए, बैट के शुरू में क्या आवाज है? बैट। यह है ब की आवाज। अब ये बताइए, ब की आवाज किस लेटर से निकलती है? लेटर बी से। बिल्कुल ठीक। तो अब इस खाली जगह पर क्या लिखेंगे? यहाँ आएगा लेटर बी। ये है लेटर बी। लेटर बी की क्या साउंड है? ब। बिल्कुल ठीक। अब ये बताइए, ए टी क्या बनता है? एट। एट। ब एट क्या बना?
बैट, बिल्कुल ठीक। बैट यानी बल्ला। अब इस तस्वीर को देखिए, ये क्या है? ये है एक कैट। कैट यानी बिल्ली। अब आप गौर से सुनकर बताइए, कैट के शुरू में क्या आवाज है? कैट। ये है ख की आवाज। अब ये बताइए, ख की आवाज किस लेटर से निकलती है? लेटर सी से। बिल्कुल ठीक। तो अब हम इस खाली जगह पर क्या लिखेंगे? यहाँ आएगा लेटर सी। ये है लेटर सी। अब ये बताइए, लेटर सी जब किसी लफ्ज के शुरू में आता है तो क्या आवाज होती है? ख। ख, बिल्कुल ठीक। अब ये बताइए, ए टी क्या बनता है? एट। एट। ख एट क्या बना? ख एट क्या बना? कैट। कैट यानी बिल्ली, बिल्कुल ठीक। चारों राइमिंग वर्ड्स मुकम्मल हो गए हैं। चलिए अब मिलकर इन्हें शुरू से पढ़ते हैं। आप भी मेरा साथ दीजिए। एट, मैट, मैट। ह एट, हैट, हैट। अब अगला लफ्ज ब एट, बैट, बैट। अब आखिरी लफ्ज ख एट, कैट, कैट। अब आप सोचकर बताइए कि इन चारों अल्फाज में वो क्या बात है जो बिल्कुल एक जैसी है? मैट, हैट, बैट, कैट। इन चारों अल्फाज में जो बात बिल्कुल एक जैसी है वो ये है कि इनके आखिर की आवाज बिल्कुल एक जैसी है। बिल्कुल सही, शाबाश। यानी ये सुनने में बहुत मिलते जुलते लगते हैं क्योंकि ये आपस में राइम करते हैं। ऐसे अल्फाज को राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइमिंग वर्ड्स यानी हम आवाज या हम काफिया अल्फाज। बिल्कुल ठीक। तो ये थे चंद ऐसे राइमिंग वर्ड्स जिनके आखिर में एट की आवाज आती है। इन अल्फाज को अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और अपनी कोशिश जारी रखिए।